अदालत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है सिर्फ उनकी मायूसी और उनके जो अंदरूनी तजादात हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश को जाहिर करता है। और उनका मजीद ये कहना था कि जी भारतीय प्रोपेगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट को भी जाहिर करता है। अब दूसरी जानिब भारतीय जासूस कुलभूषण को अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दे रहे हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि जी भारत ने पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और भारत ने मौक़िफ़ ये पेश किया है कि जी वियना कन्वेंशन के तहत वो एक खुद मुख्तार रियासत है। मगर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारत ने अपने 8 कैदियों की रिहाई के लिए इसी अदालत से रजू किया था। अब नाज़रीन, भारतीय जासूस और भारतीय फ़ौज के पाकिस्तान प्रोपेगेंडे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है ये तो हमेशा से जारी है, लेकिन ये जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आई इसके आने के बाद हमने देखा कि भारत जैसे मजीद पागल हो गया, मजीद बौखलाहट का शिकार हो गया, जिसका बहुत बड़ा सबूत कि कभी भारत को काबुल के सरीना होटल में वो वाला फ्लोर नजर आता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे पाक फौज नजर आती है उस फ्लोर पर जो एग्जिस्ट नहीं करता। कभी पंजशेर में लड़ाई के वक्त की जो वीडियो गेम्स है उनके क्लिप दिखाकर पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या कहेंगे इनके झूठ पर, इनकी फेक न्यूज पर, इनकी कंफ्यूजन पर? क्या ये पागल हो गए? मेरे ख्याल से आपकी एनालिसिस सही है, ये पागल ही हो गए। इन्होंने यूरोप में बहुत बड़ा जाल फैलाया डिसइंफॉर्मेशन लैब का, वहां इनको सुबह हुई शर्मिंदगी हुई कि झूठे ये सोशल मीडिया पर फैलाते हैं खबरें, और पंजशेर में कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जेट्स ने हमला कर दिया। किसी ने उसके ऊपर जवाब दिया कि हाँ हमने सबमरीन भी भेजी हुई जो पंजशेर में पहुंची हुई हैं। इसका जवाब पाकिस्तान ने ये मतलब किसी सोशल मीडिया पर दिया। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि बेइंतहा टोटल जिसको बोलते हैं, जिसका सर पैर नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। उन्हीं के अपने लोग जो है वो झूठे प्रोपेगेंडे से मुतासर होते होंगे। पाकिस्तानियों को तो पता है कि भारत के जो है तमाम बातें झूठ हैं और कोई उसका असर पाकिस्तान में तो नहीं लेता, तो अपनी सुबकी करा रहे हैं। इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा मुल्क है और दुनिया में कहते हैं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन उनके तौर तरीके बहुत घटिया हैं, गिरे हुए हैं। उनके जो वहां पे हिंदुत्व का फलसफा है, कभी दिल उसको मार रहे हैं, कभी अकलियतों को मार रहे हैं, कभी कोई गाय ले जाए तो उसको मार रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब कि एक उन्होंने वहां पर जो दुनिया इसका नोटिस लेना शुरू हो गई है अभी। वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है भारत में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, और इनमें बहुत इंतशार फैल रहा है और जो उनकी जो अलहदगी की तरीके हैं वो भी काफी जोर पकड़ गई हैं। और आपने देखा किसान जो हैं वो कितने अरसे से मुसलसल वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, किसी तौर पे हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं। बात करने वाली थी जनरल साहब। बिल्कुल। अब ये जो भारतीय हुकूमत की जो मुतनाज़ ज़राई पॉलिसी है जनरल साहब, इसके खिलाफ आपको पता है कि किसानों ने एहतजाज किया है और तकरीबन 8 अफराद हलाक हुए हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। और आपने भी सुना होगा जो सिद्धू साहब हैं जी, वो भारतीय मारूफ सियासतदान और क्रिकेटर, उनको इस किसानों की जो हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया उस पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब भारत अपने मुल्क में सिखों की जो ये एक जिद्दोजहद है, आपको पता है उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा देता है। अमेरिका में भी सिखों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज किया है। तो ये किस किस्म की वाकई डेमोक्रेसी है, किस किस्म की जमहूरियत है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ हिंदुत्व जो है वही आपको दिखाई देगा। वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो सफ़र कर रहे हैं, ये जो सिख हैं वो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पे कौन खुश है? कैसी ये जमहूरियत है? सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, सेकुलर इंडिया। जी हाँ, सेकुलर का तो उन्होंने नकाब उतार के फेंक दिया मौदूदी ने। कोई सेकुलर नहीं है, वो एक हिंदू रियासत बनने का खुद मुंह से बोलते हैं सारे वो तो, कि हम ये हिंदू रियासत बनाएंगे, बाकी सब लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ से निकल जाएं। कोई सिटीजन एक्ट बना रहे हैं, कभी किस तरीके से लोगों को तंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि वेस्ट जो है और अमेरिका जो है वो ये सब बातें उनके सफीर और लिख कर भेज रहे होंगे उनको कि क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन वो चुप साधे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी मंडी है जो बहुत उनसे बेदता हथियार खरीदती है और उनके साथ तजारत करती है। इस चक्कर में उसी मौजूदी को जिसको उन्होंने बैन किया था कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता, जब उसने गुजरात में कत्लेआम कराया था, अब उसके लिए खड़े होकर ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट में खड़े होकर ताली बजाते हैं।
तो इससे उनकी भी मुनाफकत जाहिर हो जाती है कि उनके मुल्क में डिसइंफो लैब चल रही है कितने सालों से। क्या उनको नहीं पता? वो तो बहुत कहते हैं हम हमारी इंटेलिजेंस तेज है और हमारे हम बड़े अदारे हमारे तेज हैं। तो ये आपके सामने है कि वो भी उनकी मसलहतें हैं भारत के मामले में खामोश रहना, पाकिस्तान की छोटी सी बात को खामखा उछालना। ठीक है, अब ये जो कुलभूषण के मामले में ये जनसा बड़ी बुखलाहट का शिकार हैं कि उसको वकील ही नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? कोई नया प्रोपेगेंडा इनका? देखिए, कुलभूषण जो है वो बिल्कुल साबित हो गया कि उनके नेवी का ऑफिसर है, रॉ के लिए काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था पाकिस्तान में। मुसलमान नाम के साथ उसको उन्होंने चाबहार की बंदरगाह पे भेजा हुआ था, ट्रैप हो गया, बलूचिस्तान में पकड़ा गया, तो डिसोन कर दिया, अपने ही आदमी को डिसोन कर दिया। और उसके बाद अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि भाई इसको वकील दो ताकि अपना डिफेंस करे। तो किसी ना किसी बहाने से वो कहते हैं कि हम तो जी पाकिस्तान की अदालत में वकील नहीं भेज सकते कभी कुछ, तो यहाँ मतलब कोर्ट ने यही कहा, एक और मौका दिया हिंदुस्तान को कि आप वकील करें। हैरानी की बात है कम से कम आप केस को लेकर गए थे इंटरनेशनल कोर्ट में, तो यहाँ भी आओ पाकिस्तान के कोर्ट में। पहले भी इस किस्म के इनके जो कैदी वैदी हैं उनके लिए इनके वकला आके वहां केस लड़ते रहे, और पाकिस्तानी वकला भी हिंदुस्तान में केस लड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये अपने आदमियों को इस्तेमाल करके और उनको डिसोन कर रहा है, जो कि बहुत इसके लिए जो मतलब इसमें जो आपके रॉ के बाकी एजेंट्स होंगे, जासूस होंगे, बोले क्या मिल रहा है, उसने जान की बाजी लगाई कुलभूषण ने तो उसको डिसोन ही कर दिया। तो भारत को चाहिए, तो इनके जो बाकी लोग हैं जो इनके लिए काम करते हैं जनरल साहब, डेफिनेटली कुलभूषण के मामले को देखने के बाद उनको भी अकल से काम लेना चाहिए, उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि हमें भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान दुश्मनी में इस्तेमाल करेंगे। ये बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी, इनकी जो सेना, ये लोग तो पाकिस्तान की दुश्मनी में आपको पता पागल हो चुके हैं। तो इनके जो बाकी लोग हैं जो ऑन जॉब हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी किन्हीं तौर पर परेशान होंगे कि हमारा हाल सोचेंगे। पाकिस्तान अगर भेजने के लिए उनको हिंदुस्तान कहेगा कि जाके जासूसी करो या टेररिज्म करो या टेररिज्म के यहाँ पर ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करो, तो 10 दफा सोचेंगे कि पाकिस्तान जाए कि न जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो भारत तो हमको कोई मदद किसी किस्म की करता ही नहीं है। तो जी एक आप यहाँ से जासूस को पकड़ा गया था। अच्छा जनरल साहब, एक और इनका मौकिफ, हाँ जी जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं ठीक है आप बताइए। ठीक, अच्छा जनरल साहब, एक और इनका मौकिफ सामने आ रहा है जी कि ये चाहते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जो बात की है उनका ये कहना है कि जी भारत ये चाहता है कि जी कौंसलर रिसाई के नाम पर उनके जो नुमाइंदे हैं ना वो अकेले कुलभूषण से मुलाकात करें, मिले, और कहते जी हम भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये दुरुस्त मौकिफ है, क्या कहेंगे आप? देखिए वो एक क्रिमिनल है, क्यों छोड़े अकेले कमरे में? डिप्लोमेट तो है नहीं वो, उनकी एम्बेसी में यहाँ पर या वो कोई डिप्लोमेट तो है नहीं कि उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो और कौंसलर एक्सेस दी जाए। Exactly. वो एक मुजरिम है जो पाकिस्तान में कत्ल गारत कराने का जिम्मेदार है और पाकिस्तान को दहशतगर्दी की वारदातें करवा रहा था, जासूसी कर रहा था। दहशतगर्दी की वारदातें उसने कराची में कराई हैं और बलूचिस्तान में कराई हैं, खुद उसने इतराफ किया है। तो उसको किस लिए कौंसलर रसाई दिया अकेले में? भाई इज नॉट अ डिप्लोमेट, व्हाई शुड वी डू इट? और बिल्कुल हिंदुस्तान की बात नहीं सुननी चाहिए। ये पाकिस्तान की शराफत है कि उसने अपना उनकी बीवी और जो है माँ को जो है इजाजत दी मिलने की, तो उसके अंदर भी हिंदुस्तान ने जो है उनके जूतों में अपने जो 2 लेडीज गई थी कुछ ऐसे हालात लगा दिए थे ताकि उनकी खबरें सुन सके। जब पाकिस्तान अगर जूते बदली करो तो करने से कतरा नहीं थी, तो मतलब कि वो कोई मौका हासिल जाने नहीं देता, अपना इस किस्म के कोई अपनी साजिशें करने में से बाज नहीं आता वो।